चटपटे करारे गोलगप्पे, जीरे वाले, खटाई वाले। अम्मा अम्मा ने गोलगप्पे बेले हैं। आटा सही नहीं मिल रहा। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। काफी मुश्किल हो जाता है, नंबर मिट चुके हैं, अब वो रेलवे की वो हालत भी नहीं रही। लेकिन एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, ये गाना मैं नहीं गा रहा, बाबा जी हमारे, उन्होंने मुझे देखकर ये गाना गाना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। खरडो लाइन मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ कि परवेज इकबाल साहब का 1952 से लेकर 1969 69 तक उनकी फैमिली खडरो लाइन में रहती रही। मैं यहाँ आया था खडरो लाइन के दूसरी तरफ महमूदाबाद, एक फैमिली को ढूंढने के लिए जिनके बारे में पता चला कि उनकी बेटी की शादी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैसे मेरे पास मौजूद थे, तो मैंने कहा कि चलें। उनकी ज़रूरियात का कुछ लोगों ने मिल मिला के उनकी बेटी की शादी का इंतज़ाम किया, तो उसमें से एक पोर्शन कम पड़ रहा था। उन्हें किसी शख्स की ज़रूरत थी जो उनका वो पोर्शन फुल कर दे ताकि उनकी बेटी की शादी आसानी से हो पाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पहले F43 ढूंढ लें क्वार्टर, जहाँ 1952 से 1969 तक परवेज इकबाल साहब की फैमिली रही, और उसके बाद फिर बाबा जी से मिलके वहाँ जाते हैं महमूदाबाद में। कोशिश करते हैं कि वो फैमिली हमें मिल जाए, क्योंकि मुकम्मल एड्रेस मेरे पास नहीं है। थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा नीचे रखिए, क्योंकि आवाज़ तेज। हाँ इतने बात। चलो। चटपटे करारे गोलगप्पे, जीरे वाले, खटाई वाले। अरे अम्मा जी कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक। ये क्या बना रहे हैं? गोलगप्पे। गोलगप्पे बन रहे हैं भाई, गोलगप्पे दिखाओ। अच्छा ये गोलगप्पे आप बनाती हैं पूरे मिरपुर खास के? अच्छा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह से बनते हैं गोलगप्पे। अच्छा ये छोटा है, इसको आयल में डालेंगे तो फूल जाएगा? ये बेलने पड़ेंगे, अच्छा एक बेलना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो गाना कौन सा गा रहे थे आप? एक बार चले आओ, सूरत तो दिखा जाओ, एक बार चले आओ। आगे। जो तुमको बुलाए फिर तुम शौक से मतवाना, तुम शौक से मतवाना। पूरा गाना आंदा। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आ जाओ, थोड़ी सी हमें मदद करें पहले तो। आ जाओ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। करोगे मैं क्या भाई कोशिश करांगा। अच्छा यार बात सुन बेटा, तू भी रेलवे का पुराना मुलाजिम है। 43 F43 F43 क्वार्टर। F43 यहाँ का? हाँ यही का, खडरो लाइन का। मैं यहाँ का, मैं तो लोकू में। अच्छा लोकू का वो है। भी है ना पल्ली तरफ। नहीं वो खरड़ो लाइन बोला है उन्होंने कहा है खरड़ो लाइन के अंदर F43 क्वार्टर। गार्ड लाइन है वो गडरू लाइन। खरड़ो लाइन कौन सी है? वो है खरड़ो लाइन। हाँ। ये गार्ड लाइन है। गार्ड लाइन है। बट ठीक, खरड़ो लाइन वो है जो नवाबशाह मीटर गेज वाली। पता ना नवाबशाह मीटर गेज वाली है। खडरू लाइन ये है या वो है? खरड़ो लाइन ये है। खडरू लाइन ये है। गार्ड लाइन कौन सी है? गार्ड लाइन भी यही है, खरड़ो लाइन भी क्या बोलते हैं ये जो क्वार्टर है, ये लाइन के साथ है? ये भी एक साथ ही है। क्योंकि खरड़ो लाइन पे लास्ट टाइम एक फैमिली आई थी ना, मैं उन्हें लेकर आया था यहाँ पर, आज से तकरीबन महीना पहले, तो वो भी यही बता रहे थे कि ये खरड़ो लाइन है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। काफी मुश्किल हो जाता है, नंबर मिट चुके हैं, अब वो रेलवे की वो हालत भी नहीं रही। लेकिन मैंने T43 ढूंढ लिया है। परवेज इकबाल साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यार वो क्वार्टर तो खत्म हो गए, वो तो टूट गए। तो मैंने सोचा कि चलो सरजमीन ही दिख जाएगी, हमें पता लग जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती ऐसी है कि खरड़ो लाइन में हमने वो घर ढूंढ लिया है। लेकिन दरख्त भी यहाँ पर अब तो खत्म हो चुके हैं, सब तबाह हो गए हैं। तो बाबा जी ने बड़ी मेहनत की है, बाबा जी ने ढूंढ के दिया है। बाबा जी सलाम है आपको यार। मैं आपको वो दिखाता हूँ, T43 परवेज इकबाल साहब, ये था आपका घर 1952 से 1969 तक। T43 आपके ज़माने में इन घरों का बड़ा अरूज था यार। आपके ज़माने में ये गलियां भी साफ़ सुथरी थी और रेलवे का भी अरूज था। खैर 1952 1969 में तो 17-18 ट्रेनें चला करती थी मिरपुर खास से, और 24 ट्रेनें चलती थी। ये दरख्त आपको ज़रूर याद होगा, ये दरख्त बहुत पुराना है। ये आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त ये दरख्त हरा भरा होगा, लेकिन अब इस दरख्त पर एक भी पत्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये है सर 43, और ये SLD के अकब में पढ़ते हैं खडरो लाइन।
और ये गली की अब ये हालत है। तो परवेज इकबाल साहब, अब यहाँ एक खोसा फैमिली रहती है, ये भाई हैं वो, अब आपके घर में ये रहते हैं, तो खुश हो जो वाह। ठीक है, तो ये सूरत हाल है यहाँ की। अब ये भाई हैं, इन्होंने कुछ हेल्प आउट किया हमें, कुछ ये बाबा जी हैं। बाबा जी तो हमें साथ लेकर आए हैं, वो गाना गा रहे थे ना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, ऐसे ही सूरत तो दिखा जाओ। तो परवेज इकबाल साहब, पहली अटेम्प्ट में ही थोड़े से 2-4-10 मिनट लगे और आपका घर मिल गया। अब मुझे यहाँ से जाना है महमूदाबाद, उन्नड़ चौक, और वहाँ एक फैमिली को ढूंढना है। तो ये जो कॉलोनी है, मैंने वहाँ से बंद कर दिया था, कैमरा ऑफ कर दिया था, लेकिन किसी ज़माने में ये कॉलोनी इतनी नहीं थी। जैसे ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है SLD के हकम में, यहाँ पर भी कभी क्वार्टर हुआ करते थे, और यहाँ पर तो इंतज़ाम मैंने बता ही दिया है कि कैसा साफ़ सुथरा हुआ करता था। ये क्वार्टर सब डिस्ट्रॉय हो गए, इसके साथ ये कुछ ये भी ख़त्म हो गए, रेलवे ख़त्म हुआ, ट्रेनें ख़त्म हुई, तो सब कुछ अब लग ही नहीं रहा यहाँ पर कभी घर हुआ करते थे। और अगर यहाँ पर शहर ना हो, ये सब लोग उजड़ जाएं, तो आज से 200-300 साल बाद कुछ आएंगे सरफिरे लोग हम जैसे, वो ढूंढेंगे ये खंडरात हैं, यहाँ पर कोई तहजीब होगी। लेकिन बहरहाल अब इस तहजीब के ऊपर हो सकता है कुछ नई इमारत बन जाए तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी यहाँ पर शानदार इस इलाके का माजी रहा है। लोग कहते रहते हैं कि भाई कारोबार के लिए क्या करें, ये बाबा जी ने कारोबार, मुझे ये पुराना तरीका ये आज शहर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर गोलगप्पे जो अम्मा बना रही थी वो डाल के देंगी इनके अंदर, दूसरी तरफ कूलर बांधा हुआ है, ये इसके अंदर गोलगप्पे बेचने के लिए जाते हैं। मुझे बड़ा दुख भी होता है जब लोग कहते रहते हैं कि यार क्या कारोबार करें, या बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट। सर सलाम है बाबा जी आपको, ठीक है, एक में हाथ में ये पकड़ा हुआ है, उसमें कूलर में पानी होगा खट्टा जो होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है वो गोलगप्पे डाल के अपना रोजगार मर जाती है 700-800 रुपए दिहाड़ी, फर्स्ट क्लास, इससे भी ज्यादा। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी ने एक बात कही, बोला कि यार अली बेटा, लोग कुछ सियासतदानों को लेके घूमते हैं, कुछ एक्टरों को लेके घूम रहे होते हैं, कुछ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ कर रहे हैं। आए बड़ा अच्छा भी लगा दिल में, कहीं अल्लाह का शुक्र भी बहुत अदा किया कि हमने जो काम शुरू हमसे करवा लिया अल्लाह ने, वो ये है कि हम बस कुछ इस तरह से खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उनके घर भी दिखा रहे हैं, और कुछ जो भी नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों के ज़रिए लोगों तक हेल्प पहुंच सकती है वो भी करते हैं। और सर आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा जी ने जब कहा ना, दिल बड़ा पसीज गया यार, इस तरह से हम लोग करारे गोलगप्पे, खटाई वाले, जीरे वाले। अभी कब निकलना है? 3 बजे। 3 बजे? चले अल्लाह खैर 7 करेगा, बजे घर। चले ठीक है, अल्लाह करे आपके कारोबार में अल्लाह नहीं, बरकत दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह के एहसान है, बड़े परवरदिगार के करम है, कसम से जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बेहतरीन। चटपटे करारे गोलगप्पे, जीरे वाले, खटाई वाले। तो फाइनली उन्नड़ चौक महमूदाबाद, ये रेलवे लोकू शेड, उसके साथ ही ये इलाका, ये कुछ महमूदाबाद के साथ ये कुछ कदर नई आबादी भी है। तो यहाँ मुझे उस फैमिली तक आना था, उसी फैमिली का एड्रेस मैंने यहाँ से पूछा है, और वो मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि मैं उस एड्रेस तक पहुँचने वाला हूँ। मैं किसी और का घर ढूंढ रहा था, लेकिन इत्तेफाक कि हर निशानी वो इस घर तक ले आई है। मैं यानी कि वो निशानियाँ जिस तरह से मैं घर ढूंढता है, मैं इन घर तक पहुंच गया। और ये भी एक ज़रूरतमंद घर है। घर मैंने आपको अंदर से दिखाया, पर्दादार ख़वातीन है, अंदर मैं तो नहीं गया, बच्चे को भेजा, उन्होंने वीडियो बनाई। तो 7 बच्चे हैं, और बड़ी मुश्किल से इनकी गुजर बसर होती है। सच में मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो किसी और को देने के लिए मैं आया था। मैं यहाँ से वापस जाने लगा था, मैंने कुछ नहीं देना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक बात कही, और बात मेरे जहन में भी आ रही थी कि यार खुदा मुझे यहाँ क्यों लेकर आया। मेरा तो मानना शुरू से यही रहा है कि खुदा मुझे ले जाता है, तो खुदा अगर यहाँ लाया है तो शायद कुछ इनकी हम थोड़ी बहुत मदद कर ही पाएँ। तो अल्लाह मालिक है। अब ये कुछ पैसे मेरे पास हैं, जो बजट बहुत कम है, लेकिन यार ये 2-4 हज़ार रुपये ये मैं दे जाता हूँ बहन को, चलो कुछ आसानी होगी, ठीक है। ये बस ये अल्लाह हाँ अल्लाह ले आया ना मुझे, तो बस इस वजह से। चले अल्लाह अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह खुश। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजा। अच्छा, गोलगप्पे ऐसे बनते हैं फिर? सही।
माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अम्मा अम्मा ने गोलगप्पे बेले हैं। आटा सही नहीं मिल रहा डाल के लेके जाएंगे घर। तो ये बना अम्मा बेल रही है और बाबा जो है वो तल रहे हैं, उनको फ्राई कर रहे हैं। चले, काफी दिनों के बाद हम आए यहाँ पर अभी तो, और आए हम कहीं और थे। अम्मा ये बेटे की तरफ से खर्ची, ठीक है? जरूरी नहीं नहीं जरूरी नहीं, वाकई जरूरी नहीं, इसलिए तो महीने डेढ़ महीने के बाद आया हूँ। तो बस ऐसे ही आजकल बस दुआ करना। हाँ, ये नेक लोगों की तरफ से जो पहुंचता है हिस्सा हम तक। आजकल हालात कुछ ऐसे खराब चल रहे हैं, बजट माशाल्लाह पूरा सूरत ही है हमारे पास, तो ये लेकिन एक आए अब एक खाली सूरत दिखा दो। बस सूरत हमने दिखा दी है आपको। नहीं नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ, सही सही सही, ठीक है अम्मा जी। तो नहीं खाना नहीं, बस दस्ते शफकत रखें। आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये भी है कि लेस मशीन का ऑपरेटर होकर फिर बैंगी पे गोलगप्पे बेचना, जबरदस्त। नखरे आ जाते हैं कि यार हम तो बड़े ऑपरेटर हैं। नहीं, आपकी अजमत को सलाम है भाई, आप लोगों की। आप माशाल्लाह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सही है, ठीक है अम्मा जी। बाबा जी बुजुर्गों, नहीं खाना वाना नहीं, गोलगप्पे खाएंगे किसी दिन आपके, ठीक है? आज नहीं, लेके नहीं जाने बस। हाँ भाई, दिवाली गुजर गई, कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, बच्चों को कपड़े वपड़े दिला दिए थे? हाँ अच्छा, तो शादी कब है? शादी कब है? शादी भाई 15 तारीख दिन बांध रहे हैं। 15 तारीख का दिन बांध रहे हैं? तो कब चलूं मैं फिर? कब चलूं? हाँ आज शाम को चलें? आज शाम को चलें? आज चलूंगा अच्छा आज चांद, अच्छा, ठीक है? चांद के बाद आऊंगा। कब वापस कब आओगे? वापस कब आओगे? वापस 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। भाभी को बोल देना, ठीक है? मैं चक्कर लगा लूंगा। भाभी ने मेरे को बोला, भाई को बोल। अच्छा, भाभी ने बोला है। तो पप्पू मोची ये जूतियों के साथ साथ टायर भी बना देते हो? अच्छा, चलो, कपड़े वपड़े सब ले लिए थे ना? जबरदस्त, अच्छा हो गया। चलो खुश रहो यार, अल्लाह करम करे तुम पे, ठीक है ना? कल मैं एक घर ढूंढ रहा था, वो घर मुझे नहीं मिला। मैं किसी और घर पहुंच गया, वो वीडियो आपने देख ली होगी। तो मैंने कहा बस अल्लाह की इसमें कोई हिकमत होगी, उनकी किसी ना किसी तरह से कुछ मदद करनी होगी, क्योंकि अपना तो यकीन यही है कि बहुत सारी जगहों पर तो बल्कि सब कुछ खुदा ही करवाता है। तो आज मुझे फाइनली उनका घर मिल गया। ये दूसरा दिन है, वो वीडियो कल की थी जो आप देख रहे हैं, वो ये उसी में मैं हिस्सा ऐड कर दूंगा। तो वो जो खातून है अम्मा, हाँ वो शहर में एक जगह मखसूस मिली, फिर मैं उनके घर आया हूँ क्योंकि देखना भी ज़रूरी है। तो वो बेतहाशा दुआएं, हर तरफ से मायूस होकर, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि लेकिन कुछ नहीं हो सका। बेटी एक बार पहले वो नहीं घर बस सका, उसके बाद फिर दूसरी बार अब शादी है, उनको सिर्फ 50 लोगों के खाने का अरेंजमेंट करना है और उसके लिए वो बेचारे बहुत परेशान हैं। ज़्यादा में होते ना, बड़ा शादी पे बहुत अखरा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक शादी जिस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी शादी, 40-50 लोगों का अरेंजमेंट, वो भी बारात वालों के, इनकी अपनी तरफ से बहुत कम लोग। तो कहीं कोई हाल नहीं, कहीं कोई तंबू टेंट नहीं, ये छोटा सा घर है। अब यकीन करें, मेरा ख्याल है कि हमारे अच्छे घरों में इतना बड़ा कमरा होता है जितने में इनका पूरा घर है, उसी में आधा घर कमरा और आधा छोटा सा एक सैन है। तो अल्लाह करम करेगा। तो वसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कल आपकी तरफ से जो मुझे पैसे मौसूल हुए, उनमें से 3 लोगों के लिए राशन, वो वीडियो आप शायद आने वाले कल में देख पाएँ, और उनमें से तकरीबन मैंने अंदाज़ा लगाया 50 लोगों के खाने पर 30,000 का, तो वो 30,000 रुपये इन्हें देते हैं, और दुआएं तो वो बहुत सारी दे रहे हैं। कैमरे में आना मुनासिब नहीं है, एक सफ़ेद पोश फैमिली ऐसे रखिएगा। बस एक बात मैं नसीहत करना चाहूँगा, छोटा, मैं आपसे छोटा उम्र में, तवक्कल रखें, सब्र रखें, शुक्र करें, अल्लाह का बेतहाशा शुक्र करें। ये अल्लाह ने जो आप पर करम नवाजी की है, हमने नहीं की, ठीक है ना, अल्लाह ने की है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर हालात थोड़े कम है ना, तो अपनी चादर देखकर शोशा करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया को आप कुछ भी दिखा दें, उन्होंने नक्स निकालना ही निकालना है बाद में, यार ये कम रह गया, वो कम रह गया। तो दुनिया को खुश करने की कोशिश ना करें, अपनी जरूरत पूरी करें और शुक्र के साथ, सब्र के साथ, ठीक है? अल्लाह करम करेगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
बेटी आपकी शादी है, चलो आपके नसीब अल्लाह अच्छे करे। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया अम्मा। तो कल यहाँ से महमूदाबाद हुनर चौक पर आया था, मैं यहाँ से वापस चला गया था एक और फैमिली से मिलकर, लेकिन आज उस फैमिली से मिल लिया, उनका काम हो गया। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।